कर रहे हैं, छोटे छोटे से यूजेस हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, ये बहुत अहम है। प्रिपरेशंस किसी ना किसी लेवल पर आप क्रैम करते रहे, रट्टा लगाते रहे जिंदगी में, लेकिन इनको आपने इस तरह से नहीं किया पहले, तो बाकायदा आप रूल्स कर रहे हैं, इस तरह से नहीं किया। बस इसकी एक दो बातें रहती हैं, वो आप लिख लें। जी लिखें। पेशे में दाखिल होने के लिए, पेशे में दाखिल होने के लिए मसलन मोहम्मद अली went into judiciary लफ्ज पुट के बारे में कुछ डिटेल्स आप सुन लें। पुट के बारे में कि उसके साथ इन भी आ सकता है, इनटू भी आ सकता है। लेकिन फॉरेन राइटर्स की जो टेंडेंसी, रुझान है, वो इन का इस्तेमाल करने का है, इन का। 6th चैप्टर द मैन हू वाज अ हॉस्पिटल, उसमें वो कहता है कि उसने नुस्खा अपनी जेब में डाला, पुट इट इन हिज पॉकेट, उसने इनटू नहीं लिखा हुआ। इसी तरीके से जो थर्ड प्ले है बुक 1 का, ऑयस्टर एंड द पर्ल, ये आपके प्ले की लाइन है, द राइटर पुट द ऑयस्टर इन हिज पॉकेट। वो जो राइटर, वो जो वहां से गुजर रहा होता है, द राइटर पुट द ऑयस्टर इन हिज पॉकेट, उसने इनटू नहीं लिखा हुआ। मैं ये कह रहा हूँ दोनों दुरुस्त हैं, लेकिन रुझान क्या है फॉरेन राइटर्स का, इन लिखते हैं, वो इनटू नहीं लिखते। कोई आप बच्चे मेरे साथ हैं, आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ, कोई सवाल पूछना हो तो पूछते रहना बेटा साथ साथ। नेक्स्ट देखिए, हम इस्तेमाल कर रहे हैं बाई का, जिसका मतलब है करीब। जी लिखिएगा। नजदीकी जाहिर करने के लिए, नजदीकी जाहिर करने के लिए मसलन the villagers passed by the jungle, देहाती जंगल के करीब से गुजरे। नेक्स्ट, the bicycle was standing by the wall,
by the ball कैलेंडर का दीवार पर लटकना, कैलेंडर का ऑन होता है, याद रखिएगा ऑन, बाई नहीं होता। छोटी छोटी सी चीजें जो तंग करती हैं, जो फिर वो पेपर में भी पेपर में आए ना आए आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, तंग करती हैं। फोन पर बात करना, आई टॉक टू हिम ऑन द फोन, ऑन द टेलीफोन, ऑन मोबाइल फोन, ऑन आएगा, एट नहीं आएगा। खैर यहाँ जो बाई की बात हो रही है, करीब के माने में हमने किया पहले। तक इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें, तक के मानों में, तो ये वक्त जाहिर करने के लिए हम लेकर आते हैं तक के मानों में। मसलन कैसे, आई शैल रीच by 7 o'clock, और छोटा आएगा, कैपिटल्स में नहीं लिखेंगे इसे, और एपोस्ट्रोफी लगाएंगे इसके बाद। I shall reach by 7 o'clock मैं कहता हूं कि द ट्रेन रीचेज हियर बाय 6 o'clock। तो इसका और वो जो एट वाला इस्तेमाल था उसका क्या फर्क बना? एट 6 o'clock बाय 6 o'clock क्या फर्क बनेगा? हमने एट के बारे में पढ़ा था, वो होता है एग्जैक्ट टाइम जाहिर करने के लिए, एग्जैक्ट टाइम जाहिर करने के लिए ऐड लगाते हैं। वो 10 बजे पहुंचता है, he reaches at 10 o'clock। लेकिन बाई o'clock हम कब करेंगे? he reaches by 10 o'clock। एट की बजाय हमने बाई लगाया, कब लगाएंगे? जिस वक्त पूरे पूरे 10 बजे का जिक्र नहीं है, बल्कि 10 बजे तक पहुंचने का जिक्र है। यानी वो 5:30 भी पहुंच सकता है, 5:40 पर भी, 45 पर, 50 पर, लेकिन हाँ वो 10 बजे तक पहुंच जाएगा, 6 बजे तक पहुंच जाएगा। तो 5:50 से हम शुरू हो रहे हैं, तो 5:40 से हम शुरू हो रहे हैं, हम कह रहे हैं पहुंच जाएगा 6 बजे तक, पहुंच जाएगा 10 बजे तक। वो तक के मानों में बाई है। एट जो है उसमें ये नहीं है कि हम 10 बजे का जिक्र कर रहे हैं तो हम, हमारी मुराद है वहां 9:55 पे भी, 50 पे भी आ सकता है, 45 पे भी। 9 उसका मतलब है वो पूरे पूरे 10 बजे आएगा, इसलिए मैंने आपको वहां लिखवाया था एग्जैक्ट टाइम। मेरा आपसे ये सवाल है, मेरा आपसे ये सवाल है कि इन टाइम का और एट टाइम का फिर क्या फर्क है? चले इन टाइम और ऑन टाइम का आपको फर्क जो आपने देखा, थोड़ा पहले पहुंचना इन टाइम, बर वक्त पहुंचना ऑन टाइम, तो फिर ऑन टाइम का और एट टाइम का, एट 10 o'clock, ये क्या फर्क होगा? ऑन टाइम में टाइम मेंशन नहीं होता, द ट्रेन रीचेस ऑन टाइम। सेकंड पॉइंट देखें, नाइट मेल डब्ल्यू जॉर्डन की, ऑन टाइम उसने लिखा हुआ है, लेकिन टाइम मेंशन नहीं है। एड में सारी चीजें क्लियर होती हैं, एड में टाइम मेंशन होता है, the train reaches at 10 o'clock, जबकि इन टाइम और ऑन टाइम में टाइम मेंशन नहीं होता। जी बच्चों समझ जाइए कि चल कुछ सवाल पूछना है आपने, या चलें आगे बेटा? जी सर क्लियर है। जी आगे देखें,
हम इस्तेमाल कर रहे हैं थ्रू का थ्रू का इस्तेमाल होता है एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ से निकल जाना। जैसे मैं कहता हूं मैं एक कमरे में एक दरवाजे से दाखिल हुआ हूं और उस कमरे का दूसरा दरवाजा भी मैं उधर से निकल गया, तो ये क्या होगा? थ्रू का इस्तेमाल। मसलन द विलेजर्स pass through the jungle। या हम कहते हैं द वाटर इज कमिंग फ्रॉम द पाइप्स, नहीं लगाना, थ्रू लगाना है। वाटर इज कमिंग through the pipes। यानी नलकों में तो पानी पैदा नहीं होता ना, नलकों में तो पैदा नहीं होता, कहीं तो पीछे से पाइप्स में दाखिल हो रहा है और इधर नलके से निकल रहा है, तो थ्रू का इस्तेमाल हम करेंगे। इसी तरह से जो हमारी नजर का गुजरना है, जैसे आप थोड़ा सा दरवाजा खोल के बाहर देख रहे हैं, अंदर वाली साइड से देख रहे हैं, दरवाजे की थोड़ी सी दर्ज है वहां से देख रहे हैं। आई एम लुकिंग एट नासिर थ्रू द बिग आयरन डोर। अब ये थ्रू का इस्तेमाल आया, बेशक नजर का गुजरना हो, आपको थ्रू करना होगा। तो वो बाइनोकुलर्स के जरिए देखना भी, आई एम लुकिंग एट द जम्स थ्रू द बाइनोकुलर्स। नजर गुजर के जा रही है। क्या बात है, जबरदस्त। ऑक्सफोर्ड फोटो डिक्शनरी बारीक सी है, ज्यादा मोटी नहीं है, बहुत ही कमाल की चीज है वो किताब। उसने हर चीज को तस्वीर के जरिए दिखाया, बस वो फोटो डिक्शनरी है। एक इससे भी हैवी डिक्शनरी है, वो पिक्टोरियल डिक्शनरी है, वो इससे भी ज्यादा हैवी है, लेकिन ये ज्यादा मजे की ज्यादा ये है क्योंकि उसमें वो बस जैसे कोई पेंसिल से नक्शे खींचे हुए, इसमें बाकायदा तस्वीरें मौजूद हैं और बाकायदा तस्वीरें हैं। अगर उसने थ्रू का इस्तेमाल दिया है तो वो बता रहा है किस तरीके से दरख्त उगा हुआ है, तो उसका थ्रू का इस्तेमाल उसने दिया है, कैसे बाहर में से बाहर निकल रहा है। एक लड़की का वो दिखा रहा है, वो शीशे में से बाहर देख रही है, तो शीशे में से नजर गुजर के जा रही है, वो भी आप थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। उसने ग्रामर के सारे यूजेस ऐसे दिए हुए हैं प्रेपोजिशंस के। बाकी कोई मौसम है और चीजें उसने इसके जरिए दिखाए हैं। किताब जो होती है ना, किताब, थोड़ी सी हम किताब की बात कर रहे हैं, वो किसी एक किताब के जरिए आप ये नहीं कह सकते कि बस ये अव्वल और आखिर यही सब कुछ, नेवर। हर किताब अलग 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 अलग। मैंने आपसे कहा था लर्नर्स जो हैं, वो लर्नर्स पब्लिशर्स बड़ा काम कर रहा है, मसाइल हैं उसकी कुछ अपनी जगह पर, सिंगापुर इसे छाप रहा है, वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश को डिफरेंशिएट ही नहीं करता। मैं मेरे पास उसकी किताब थी इरेगुलर वर्ब्स, बस वर्ब्स दिए हुए हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बस, और सिर्फ फॉर्म्स ही दी हुई, वो पूरा पूरा 2-2 पेजेस 3-3 पेजेस उसने डिस्कस किए हुए हैं। जैसे हमने लाई का ले का फर्क देखा था, जैसे हमने फाइंड फाउंड 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 फाउंडेड फाउंड, उसने सारे ये दिए हुए जरूरी जरूरी। उससे को 160 दिए हुए हैं मेन वर्ब्स, हालांकि वो तो हजारों लाखों में है। 160 मेन दिए हुए हैं, जिसमें जिसमें रात जो मैं किताब का मुताला कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे
बेयर, बॉर, बॉर्न, और बॉर्न दो किस्म के, वो मैंने नहीं करवाया, किसी दिन बात करेंगे तफसील से उसको। तो वो जो जो एक एक टॉपिक पे किताब होती है वो फिर अलहदा से आपको इल्म देती है, उसका तोड़ कोई नहीं होता, उसका जोड़ कोई नहीं होता। हाँ, खड़े खड़े कुछ किताबों की बातें याद आ रही हैं मुझे। मैंने आपसे कहा था कैम्ब्रिज वाले का जो अंदाज है, क्या बात है, इधर लेफ्ट साइड पे पेज के किताब खोलें, लेफ्ट साइड पे वो उसके रूल से था, सामने राइट साइड पर आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवाता है। उसमें हैविंग्स राइटर है, उसकी भी किताब बड़ी अच्छी है, लेकिन कैम्ब्रिज वालों में मर्फी छाया हुआ है, मर्फी। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी को देखें, किसी का कोई बीएस ऑनर्स में दाखिला है अगर, तो वो बेशक बीएस ऑनर्स ऑफ फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, जोलॉजी कर रहे हैं, बॉटनी कर रहे हैं, तो बच्चा जब 4 साल के बाद निकल रहा है, ना उसे कंप्यूटर आता है ना इंग्लिश आती है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये किया कि अब वो ग्रामर की वो बुक्स भी लगवा रहे हैं, और मर्फी की बुक्स लगवाते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, वो एक्सरसाइज भी सामने तैयार हो रही है। ना वो इंडियन है, ना वो सिंगापुर की है, ना वो पाकिस्तानी है, जबरदस्त, कमाल है। और जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, अफजल अनवर मुफ्ती की किताब, तो मुझे पूरा नाम ही याद आ रहा है, पाक ग्रामर इस तरह करके उसका नाम है, सबसे मोटी वो उनकी किताब है। वो तो आपको सब बच्चों को मैं कहूंगा कि आप भी लाजमी लें। बाकी किताबें तो मैं कहता था ना बहन भाइयों को स्टार्ट करवाएं, वो तो आप भी लाजमी लें वो वाली किताब। अगर वो मुझे मिलेगी, पता नहीं कहाँ पड़ी होगी, तो मैं आपको दिखा दूंगा। हमने यहाँ तक जो बातें अभी की, हमने थ्रू के बारे में जो बातें की हैं, जैसे हमने कहा है नजर का गुजरना भी थ्रू का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि लेट मी हैव अ लुक, through the microscope कहते हैं माइक्रोस्कोप से मुझे इस पर एक नजर डालने दो। जी नेक्स्ट लिखिएगा अगेंस्ट। मैंने कहा था बड़े छोटे छोटे से इस्तेमाल आ रहे हैं, छोटे छोटे से, लेकिन जरूरी है, अहम है। हमारा ये हर साल 40 लेक्चर का टेन्योर होता है, जिसमें हमने आपको काम खत्म करवाना होता है, और मेरा ख्याल है को 25 नहीं 35, हाँ 35-36 लेक्चर्स हो चुके हैं आपके। तो हमारा ये है, इसके बाद हमारा पंक्चुएशन का काम है मेनली, और एक लेक्चर है वो मटेरियल हम आपको दे देंगे इंशाल्लाह उसका, तो वो रीडिंग आप कर लेंगे, मैं करवा दूंगा रीडिंग। आगे हम अगेंस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बच्चों प्लीज एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या? हाँ बस मैं क्लास में था, लेकिन कोई बात नहीं, कर लें। हाँ जी मैं क्लास में हूँ, लेकिन कर लें, आपने क्या बात करनी है।